सत्संग, सत्संग सत का अर्थ है, सच और संग का मतलब है साथ, जो सत्संग का तात्पर्य है किसी ऐसे व्यक्ति का साथ जिसने अपने अंदर सच को देखा हो, सच का साक्षात कर लिया हो तथा जो खुद सच का रूप बन गया हो। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में रूहानी तरंगे उन लोगों में प्रवेश करती है जो उसके प्रवचनों को सुन रहे हों या उसके सत्संग में हाजिर हो रहे हों। जो लोग उसके संपर्क में आते हैं यानी वहां आते जाते हैं, वे स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता की ओर खींचने लगते हैं। इसलिए सत्संग या आत्मिक तौर पर जागृत महापुरुषों का साथ रूहानी अभ्यास में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि संगीत मन को मिलती है, वैसे ही प्रभाव उस पर पड़ता है। दुनियादारी की संगीत से मनुष्य की सांसारिक वृत्तियां प्रबल हो जाती हैं। आत्माधिक महापुरुष की संगति मनुष्य में अध्यात्म का रुझान पैदा करती है। जैसे फूल की सुगंध अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देती है, इसी प्रकार संतों के सत्संग का वातावरण रूहानियत की सुगंधित से परिपूर्ण होता है। सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हमारा मन, जैसे कि हमारा मन निर्मल, शांत और ग्रहणशील हो, ताकि सत्संग में फैलने वाली रूहानी धाराओं को हम पूरी तरह अपना सकें। जिस प्रकार विद्या प्राप्ति के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, दवाइयों के लिए हमें अस्पताल जाना पड़ता है, सेकने के लिए हमें भट्टी के पास और ठंडक के लिए पानी के पास जाना, उसी प्रकार अगर हमें परमात्मा की खोज हो तो उसके लिए हमें सत्संग जाना पड़ता है। गुरु रामदास जी भी फरमाते हैं कि परमात्मा की खोज सत्संग में करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग स्वयं प्रभु का निवास करता है। चंचल मन को वश में करने का एकमात्र उपाय गुरुमुखी संगीत है। मौलाना रूम भी अपनी मसानवी में फरमाते हैं कि यह नफ्स या मन बिना मुर्शिद की शरण लिए कभी नहीं मरता। हेच न कुसद नफस राजुज जिल्ले पीर। जब संत सतगुरु अपने सत्संग में आत्मा और परमात्मा के संबंध पर प्रकाश डालते हैं तो मन की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं और परमात्मा से मिलाप का असली तरीका स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। अमीर गरीब, ऊंचे और नीचे, नेक और पापी, सबको संतों के संगत में लाभ पहुंचता है। कोई उससे खाली नहीं रहता। संतों के सत्संग में न किसी की प्रति दोष होता है, ना वहाँ किसी से कोई वैर होता है, ना वहाँ किसी की कोई घृणा या निंदा की जाती है और नया व्रत बातें की जाती है। सच्चे सत्संग में केवल परमपिता और उसके सच्चे नाम की महिमा होती है। गुरु नानक साहिब भी सत्संग के बारे में यही कहते हैं कि उसी को सत्संग समझना चाहिए जिसमें केवल नाम का बखान हो। सत्संग वह रूहानी पाठशाला है जिसमें परमात्मा के प्रेम और भक्ति की विधि सिखाई जाती है। यह एक अनोखा धोबी घाट है, जहाँ मन के मैल धुलते हैं वहां निर्मल हो जाता है। सत्संग सब तीर्थयात्रों से उत्तम तीर्थयात्रा है, क्योंकि
उसे सुनने के अनेक प्रकार से पाप कट जाते हैं और मन विकारों से मुक्त हो जाता है। यदि किसी को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की तड़प है तो उसे सत्संग जाना चाहिए, वह प्रभु के प्यारों की संगति ढूंढने, क्योंकि उसके कुछ ही क्षणों के साथ भी असंख्य गुनाहों से छुटकारा मिल सकता है। संतों की संगीत जन्म जन्म के सोए जीवों को जगा देती है, उन्हें आत्मिक चेतना प्रदान कर सकती है। सत्संग दो प्रकार का होता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी सत्संग सतगुरु की उपस्थिति में रहना, उनके उपदेश को सुनना, इसके द्वारा मन पवित्र होता है, उसका भक्ति भावना उत्पन्न होती है। बाहर का सत्संग से ही आंतरिक सत्संग की प्राप्ति होती है। आत्मा को शब्द या नाम के साथ जोड़ना और रूहानी मंडलों में प्रवेश करना आंतरिक सत्संग है। यह सत्संग ही अंत में आत्मा के लिए अपने मूल स्रोत में लीन होने का साधन बनता है। राधा स्वामी जी।